चीन दुनिया के लिए नई मुसीबत बनता जा रहा है। चीन के विस्तारवाद को रोकने के लिए दुनिया को साथ में आना होगा, नहीं तो चीन आसपास के छोटे छोटे देशों को निगल जाएगा। भारत और चीन का लद्दाख को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है और दोनों देशों के सेनाओं के बीच झड़प हो चुकी है। वहीं भारत ने साफ कर दिया है कि वह अपनी जमीन का 1 इंच भी चीन को नहीं देगा। भारत से मुंहतोड़ जवाब मिलने के बाद चीन ने नेपाल की जमीन पर आंख गाड़ दी है। नेपाल की लीक रिपोर्ट से बड़ा खुलासा, चीन कर रहा है जमीन पर कब्जा, सीमा पर सेना को तैनात करने की मांग। नेपाल सरकार की एक खुफिया रिपोर्ट सामने आई है। नेपाल सरकार ने माना है कि चीन की ओर से सीमा पर यह कब्जा किया जा रहा है। ऐसा पहली बार है जब नेपाल ने माना है कि चीनी ड्रैगन सीमा पर नेपाली इलाके में हस्तक्षेप कर रहा है। इस रिपोर्ट को पिछले साल सितंबर महीने में देश के पश्चिमी इलाके में हुमला में चीन के कब्जा करने की खबरों के बाद तैयार किया गया था। चीन के काठमांडू स्थित दूतावास ने किसी भी कब्जे को खारिज किया है। अभी नेपाल सरकार की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया भी नहीं आई है। नेपाल सरकार ने इस रिपोर्ट को तैयार तो कर लिया है, लेकिन अभी तक उसने इसे प्रकाशित भी नहीं किया है। माना जा रहा है कि चीन के साथ संबंध खराब होने के डर से नेपाल सरकार रिपोर्ट को सार्वजनिक करने से डर रही है। कैलाश पर्वत पर चीन की नजर, ड्रैगन ने नेपाल की पीठ में ही खोपा छुड़ा। कैलाश पर्वत पर होने वाली पूजा को चीन ने रोका। दोस्ती के नाम ड्रैगन ने नेपाल की पीठ में ही छुरा घोंप दिया है। चीन ने नेपाल की जमीन पर कब्जा तो किया ही है, अब रिपोर्ट है कि चीन ने कैलाश पर्वत पर होने वाली पूजा को भी रोक दिया है। यही चीनी सैनिकों ने नेपाल के लालू गजोंग इलाके में पूजा करने से भी नेपाली लोगों को रोक दिया। कैलाश पर्वत के पास होने की वजह से परंपरागत रूप से लोग इस जगह पर पूजा करने जाते रहे हैं। वहीं नेपाल के लोगों ने चीन सरकार के इस इलाके में सेना को तैनात करने की अपील की है। कैलाश पर्वत चीन के इलाके में आता है और इसे हिंदू तथा बौद्ध दोनों ही पवित्र मानते हैं। इस रिपोर्ट में यह भी पाया गया है कि चीन नेपाली किसानों को अपने पशुओं को चराने से भी रोक रहा है। कुछ इलाकों में चीन ने नेपाली सीमा पिलर के पास बाड़ भी लगा दिया है। चीन नेपाली सीमा के अंदर एक नहर और सड़क बनाने का प्रयास कर रहा है। वहीं स्थानीय लोग कुछ भी कहने से बच रहे हैं, क्योंकि उन्हें सामान के लिए चीन पर निर्भर रहना पड़ता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस इलाके में नेपाली सेना को तैनात किया जाए ताकि वहां के लोगों को सुरक्षा की गारंटी मिल सके।